भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये शिक्षा शास्त्र की दूसरी कक्षा है। बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए जो उन्होंने सब्जेक्ट के रूप में एजुकेशन चुना है, उनके लिए ये कक्षा है। आज हम विद्या, ज्ञान, टीचिंग, ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन के बारे में बताएंगे। ये फर्स्ट यूनिट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसी का ये अध्ययन हम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के रूप में बहुत से शब्दों का प्रयोग बहुत समय से होता आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्या, ज्ञान, शिक्षण कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लगातार होते हुए देख रहे हैं। शिक्षा को समझने के लिए इन शब्दों का अर्थ भी समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सबसे पहले हम विद्या के बारे में समझेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्या का अर्थ ज्ञान या शिक्षा या अवगम से होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी कहा है कि जिससे पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विद्या कहते हैं। अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमें पदार्थों के यथार्थ रूप के बारे में बताए उसे हम विद्या कह सकते हैं। इसी के साथ ही वैशेषिक दर्शन में भी विद्या के बारे में बताया गया है। इस दर्शन के अनुसार अदुष्ट विद्या अर्थात जो ज्ञान दोषपूर्ण नहीं है वही विद्या है, और तद दुष्ट ज्ञानम अर्थात दोषपूर्ण ज्ञान अविद्या है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऐसा ज्ञान जिसके अंदर कोई दोष नहीं है वह विद्या की श्रेणी में आता है, और जो ज्ञान दोषपूर्ण है वह अविद्या की श्रेणी में आता है। वैशेषिक दर्शन के अलावा यजुर्वेद में भी विद्या के बारे में एक मंत्र दिया गया है जिसके आधार पर हम विद्या के बारे में पता कर सकते। यजुर्वेद में कहा गया है कि वेदों से प्राप्त ज्ञान से जब हम शुद्ध कर्म या उपासना करते हैं तो उसे विद्या कहा जा सकता है। यजुर्वेद में मंत्र दिया हुआ है, उस मंत्र का अर्थ है कि वेद से प्राप्त ज्ञान से शुद्ध कर्म और उपासना करना। बालक विद्या के साथ मिलकर हितकारी बन जाता है और अपने जीवन को सुखमय बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यजुर्वेद के अनुसार ज्ञान वह है जो इंसान के लिए, ये बालक के लिए हितकारी हो और उसके जीवन को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जाए। विद्या की विभिन्न परिभाषाओं को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि विद्या का अर्थ सकारात्मक ज्ञान से है, ऐसे ज्ञान से है जिसके अंदर कोई दोष नहीं होता, जो जीवन के लिए उपयोगी होता है, जो ज्ञान जीवन को सुखमय बनाता है, उसी को ही हम विद्या की श्रेणी में रखते हैं। अगला शब्द है ज्ञान। ज्ञान शब्द का भी उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसे शिक्षा का पर्यायवाची या समानार्थी भी माना जाता है। ज्ञान से तात्पर्य मानव जाति की उस जानकारी से लिया जाता है जो भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत के बारे में है। ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक जगत के सिर्फ तथ्यात्मक जानकारी हमें प्रदान कराता है। ज्ञान शब्द ज्ञा धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश से माना गया है। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु के स्वरूप जैसा वह है वैसा ही अनुभव ज्ञान है। जब हम किसी वस्तु को जैसी वह है उसी रूप में जान जाते हैं या उसकी हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हम उस वस्तु का ज्ञान रखते हैं या हमें उस वस्तु की जानकारी है। इसको अधिक जानने के लिए हम यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिनका अध्ययन हम कर सकते हैं। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्लेटो ने बताया है कि सच्चा ज्ञान अपने आप में क्या है। प्लेटो के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को जान जाता है तो उसे सच्चा ज्ञान हो जाता है।
अगला शब्द है शिक्षण। शिक्षण को अंग्रेजी में टीचिंग के नाम से जाना जाता है। शिक्षण शब्द का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किया जाता है। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसे एक सामाजिक प्रक्रिया भी माना गया है। शिक्षण की प्रक्रिया में व्यक्ति को ज्ञान हासिल होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र होता है, शिक्षक होता है, शिक्षक छात्र को ज्ञान प्रदान करता है। ये प्रत्येक देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, मूल्यों और सामाजिक परिस्थितियों का इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। शिक्षण अपने आप में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंदर छात्र और अध्यापक के बीच में, शिक्षक के बीच में शाब्दिक अशाब्दिक अंतःक्रिया लगातार चलती रहती है। छात्र और शिक्षक दोनों ही इसके अंदर सक्रिय रूप से प्रतिभाग करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को तर्क करने, प्रश्न करने और उत्तर पाने और अन्य प्रकार के वार्तालाप करने के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। इससे बालक का विकास होता है। अध्यापक लगातार बच्चों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। बालक या छात्र अपनी समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिक्षक के पास जाते हैं और अपने समस्याओं का समाधान शिक्षक के द्वारा प्राप्त करते हैं। शिक्षण की परिभाषा देते हुए एडमंड एमिडोने ने कहा है, शिक्षण एक अंत्य प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेशित किया जाता है जो शिक्षक और छात्रों में कक्षा में होते हैं। उन्होंने कहा है कि शिक्षण क्या है, अपने आपस में अंत प्रक्रिया है। इसके अंदर एक कक्षा होती है जिसके अंदर शिक्षक और छात्र आपस में अंत क्रिया करते हैं। इसके अंदर कथनों को जो भी शिक्षक और छात्रों के द्वारा उपयोग किए जाते हैं या जो भी वार्तालाप आपस में होता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, वह सभी इसके अंदर समावेशित हो जाता है। शिक्षण को हम एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझ सकते हैं जो छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए की जाती है। अर्थात ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर अध्यापक छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का, सकारात्मक परिवर्तन लाने का लगातार प्रयास करता रहता है। शिक्षण को समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर दिया हुआ है जिन्हें समझ सकते हैं। इनके आधार पर शिक्षा को समझना आसान हो जाएगा। राइन्स के अनुसार दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहा जाता है। जब हम दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश दें और उसे निर्देशित करें तो ऐसी प्रक्रिया शिक्षण के अंदर आ जाती है। अर्थात शिक्षक यहाँ पर छात्र को सिखाने के लिए कुछ दिशा निर्देश देता है, उसे इस प्रकार से निर्देशित करता है कि वह अपने व्यवहार को परिवर्तित कर ले। इसलिए ये प्रक्रिया शिक्षण की प्रक्रिया कहलाती है। स्मिथ के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। मतलब शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहले से एक उद्देश्य निश्चित है और ये उद्देश्य है कि छात्रों को एक सही ढंग से व्यवहार परिवर्तन करने के लिए निर्देशित करना है। इसलिए ये अपने आप में एक क्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को पूर्व निर्धारित उद्देश्य के आधार पर उनके व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। स्किनर के शब्दों में शिक्षण पुनर्बलन की कंटीन्यूअस का क्रम है। अर्थात शिक्षण के अंदर अध्यापक पुनर्बलन छात्र छात्राओं को देकर उनके व्यवहार को परिवर्तित करने का लगातार प्रयास करता है। जेम्स एस थाइन का कथन है कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। अर्थात जब शिक्षक का उद्देश्य छात्र के सीखने की क्षमता को बढ़ाना या उसकी सीखने में वृद्धि करना हो तो हम कह सकते हैं कि ये एक शिक्षण की प्रक्रिया चल रही है। द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना तथा उसे उत्साहित करना शिक्षण है। इस परिभाषा के अंदर शिक्षक के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्यों को समाहित किया गया है। शिक्षक का कार्य होता है छात्र छात्राओं को ज्ञान प्रदान करना, उनके अंदर नए नए कौशलों का विकास करना,
उन्हें निर्देशित करना, उन्हें नए नए इंस्ट्रक्शन देना, उनके जीवन को सही दिशा में जाने के लिए उन्हें निर्देश देना, उन्हें पाठ पढ़ाना और उन्हें कार्य करने के लिए उत्साहित करना। अगर कोई बच्चा किसी कारणवश से नहीं सीख पा रहा है तो उस समस्या का समाधान कर कर उसे प्रोत्साहित करना ताकि वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षण के कार्य को संपन्न करने हेतु अनेक प्रकार की क्रियाएं करता है और छात्रों के व्यवहार में आत्मीयता के साथ वांछित परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंदर शिक्षक या कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में या छात्र के अंदर उसके व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए अनेक कार्य करता है और ये सारे कार्य मिलकर अपने आप में ये सारी क्रियाएं आपस में मिलकर शिक्षण कहलाती हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा और विद्या के बीच में क्या अंतर है। अंतर के द्वारा हम आसानी से इस यहाँ पर शिक्षा और विद्या के बीच में अंतर दिया हुआ है जिसके माध्यम से हमारी समझ विकसित करने में आसानी होगी। शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है सीखना, जबकि विद्या की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना या समझना। शिक्षा बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। यह परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि विद्या बालक में अधिकतर सकारात्मक परिवर्तन लाती है। ये नकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न नहीं करती क्योंकि विद्या का उपयोग सकारात्मक रूप से किया जाता है। तीसरा अंतर है कि शिक्षा के व्यापक और संकुचित दोनों ही प्रकार देखने को मिलते हैं, जबकि विद्या एक व्यापक शब्द है। इसके अंदर सीखने सिखाने के साथ कौशल, चातुर्य, तजुर्बा आदि का समावेश होता है। ये अपने आप में व्यापक है, इसका कोई संकुचित अर्थ नहीं होता। इसके अलावा इसमें चौथा जो बिंदु है कि शिक्षा द्वारा हम अक्षर ज्ञान या पुस्तकीय ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जबकि विद्या से हम आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, ये मन को पवित्र करती है। विद्या इंसान के अंदर सकारात्मक जानकारी भरती है, इसलिए विद्या अपने आप में सकारात्मक या पवित्र ज्ञान है। अब हम शिक्षण और शिक्षा के बीच में कंपेयर कर अंतर स्थापित कर इसे समझने का प्रयास करेंगे। शिक्षण का स्वरूप शिक्षा से संकुचित होता है और शिक्षा का स्वरूप व्यापक होता है। शिक्षा के अंदर ही शिक्षण की प्रक्रिया को समाहित किया जाता है। शिक्षा अपने आप में बहुत ज़्यादा व्यापक है, शिक्षण उसी का ही एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है शिक्षण एक विधि है जिसकी सहायता से शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जाता है, जबकि शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में सहायक होती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक सभी प्रकार का विकास होता है, जबकि शिक्षण एक विधि है जो शिक्षा को प्रभावशाली बनाती है। इसलिए शिक्षा अपने आप में बड़ी चीज़ है और शिक्षण उसका एक छोटा सा हिस्सा है या उसकी एक विधि है। इसके अलावा शिक्षण की सीमा केवल स्कूल तक सीमित रहती है, जबकि शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। शिक्षा व्यक्ति प्रत्येक स्थान पर अपने घर, अपने परिवार के अंदर, टीवी के माध्यम से, समाज के माध्यम से कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, जबकि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ स्कूल में या किसी निश्चित स्थान पर होती है। शिक्षण का एक पाठ्यक्रम होता है पहले से और उसी के आधार पर हम अध्ययन करते हैं, जबकि शिक्षा लक्ष्यों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों आदि सभी पक्षों पर ध्यान देती है। शिक्षा एक छोटी चीज़ नहीं है, इसके अंदर सारी चीज़ें समाहित हैं। इसके अंदर पाठ्यक्रम भी है, शिक्षण पद्धतियाँ भी हैं और शिक्षा के बाकी सारे पक्ष इसके अंदर समाहित हैं, जबकि शिक्षण के अंदर सिर्फ हम पाठ्यक्रम देखते हैं और पाठ्यक्रम के आधार पर ही हम बच्चों को या छात्र छात्राओं को अध्ययन कराते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण एक औपचारिक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षा एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। शिक्षण जानबूझ के किया जाता है, इसके अंदर
छात्र और शिक्षक दोनों जानते हैं कि हम शिक्षण की प्रक्रिया से होकर गुजर रहे हैं। पढ़ने वाले को पता होता है कि उसे पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाने वाला भी जानता है कि वो शिक्षण का कार्य कर रहा है, जबकि शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकती है। इसका आखिरी और अगला पॉइंट है, शिक्षण का उद्देश्य शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार होता है। जैसी आपकी शिक्षा होगी उसी के अनुसार शिक्षण कार्य करा जाएगा, जबकि शिक्षा का लक्ष्य राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, व्यक्तिगत सभी प्रकार के होते हैं। शिक्षा किस प्रकार की होगी यह उस देश या उस स्थान के या वहाँ के राजनीतिक या समाज के अनुसार निर्धारित होता है, या उस देश के लोगों का दर्शन कैसा है, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएं कैसी हैं, ये सारी चीज़ें शिक्षा को प्रभावित करती हैं या शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करती हैं। और इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए हम शिक्षण का उपयोग करते हैं। शिक्षण के द्वारा शिक्षा के लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है समाप्त हो गया है। धन्यवाद।